बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं बीकॉम कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5, जिसे हम कहते हैं सीजीएस। सीजीएस के क्वेश्चन जितने भी हैं उनको सॉल्व करने के लिए, चाहे तो आप बीबीए लेवल पे हैं, एमबीए लेवल पर हैं, बीकॉम लेवल पर हैं, या इससे रेलेवेंट और भी एक आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसका आपको फॉर्मेट, जिसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं, फार्मूलाज याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके बढ़ते हैं फॉर्मेट की जानिब। इसके जो फॉर्मेट है, सीक्वेंस है, वो सबसे पहले ये है कि कंपनी का नाम लिखा जाता है, ये जिस फर्म का आप बना रहे हैं। लेट सपोज हम कहते हैं ए बी सी, कोई भी कंपनी है। उसके बाद हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और तीसरे नंबर पर डेट आ जाएगी कि जिस डेट को आप ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। हम कहते हैं कि फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। अब जो सबसे पहली चीज़ आती है, आप लिखते हैं ओपनिंग मटेरियल। ओपनिंग मटेरियल, इसको आप इधर आउटर कॉलम में लिख देंगे। इसकी अमाउंट आपने यहाँ पर लिखनी है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं परचेजेस। ये क्वेश्चन के अंदर आपको दी होगी परचेज मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल के नाम से ये चीज़ दी होती है, परचेजेस। इसकी परचेजेस की अमाउंट आप वैसे इनर कॉलम में भी लिख सकते हैं। इनर कॉलम में तब लिखेंगे अगर क्वेश्चन के अंदर आपको इसमें से लेस परचेज रिटर्न दी होंगी, ठीक है। अगर आपको रिटर्न वगैरह दी हुई हैं तो फिर आपने इनर कॉलम में इसको इधर लिख के, इसका जो सम होगा इसको आपने किधर लेकर जाना है, आउटर कॉलम में इधर लेकर जाना है, ठीक है। तो अब पहली चीज़ हमने क्या फॉर्मेट में देखी थी, ओपनिंग मटेरियल। ओपनिंग मटेरियल में ऐड जब परचेजेस करेंगे तो यहाँ पर उसका एक सम आ जाएगा, कोई अमाउंट आ जाएगी, उसको हम कहेंगे मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। जब मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा तो उसमें से आपने लेस करना है क्लोजिंग मटेरियल। क्या चीज़ लेस करनी है, क्लोजिंग मटेरियल। ये आप जहाँ से अमाउंट लेस करेंगे तो जो आपका सम आ जाएगा उसे आप कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, ये अमाउंट आ जाएगी। अब इसके अंदर हम आगे ऐड करते हैं फर्दर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जब डायरेक्ट मटेरियल यूज़ के अंदर हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड करते हैं तो उसका जो सम आ जाता है उसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट। ये फॉर्मेट जो है आपको याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। ये जब आपको याद हो जाता है फिर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आगे उनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अब प्राइम कॉस्ट के अंदर हम ऐड करते हैं अफवाज, फैक्ट्री ओवरहेड, अफवाज। इनकी जो अमाउंट होती है इसको प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, जो सम आ जाता है उसे हम कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब उसके अंदर हम ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, या वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग इन्वेंट्री, जो भी आप उसे कह लें, ठीक है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इसकी अमाउंट इधर लिखेंगे आउटर कॉलम में, और जो ऊपर अमाउंट होगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट उसमें ऐड करेंगे। तो इसका जो सम आ जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड टू बी मैन्युफैक्चर। इसके अंदर हम लेस करेंगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। एंडिंग WIP भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में।
इसका जो आंसर आएगा उसे आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। इसमें आगे हम ऐड कर देंगे ओपनिंग फिनिश गुड, ओपनिंग, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ओपनिंग फिनिश गुड। इसका सम हम यहाँ पर लिखेंगे, तो जो आ जाएगा उसे हम कहेंगे, जो इसका सम आएगा उसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेस करेंगे एंडिंग, बल्कि ये हम अगले पेज पर एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम लास्ट हमारे पास सम जो आया था उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। इसको हम इधर लिख देते हैं। इसमें से हमने लेस करना है एंडिंग, एंडिंग फिनिश गुड, इसकी जो अमाउंट होगी, और उसका जो आंसर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, CGS मीन्स के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा, एक दफ़ा आप दोबारा फॉर्मेट जो है रिवाइज़ कर लें। सबसे पहले आपने लिखना है फ़र्म का नाम, जैसे अल हबीब कंपनी है, अल खुबैब कंपनी है, ये कोई किसी भी नाम से, ठीक है, वो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा। दूसरी आपने चीज़ फॉर्मेट के अंदर लिखनी होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, और थर्ड नंबर पर आपने लिखना है फॉर द ईयर एंडेड, जो भी जिस ईयर की आप बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ आपको मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करवा रहा हूँ कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा ओपनिंग मटेरियल, वो आप इधर लिख देंगे आउटर कॉलम, इधर आप लाइन भी ऐसे ये ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये वो आगे जैसे क्वेश्चन जब सॉल्व करके दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ओपनिंग मटेरियल आपने लिखना है, उसके अंदर आपको परचेजेस दी होंगी, ठीक है, परचेजेस की अगर अमाउंट दी हुई है और साथ परचेजेस रिटर्न नहीं दी हुई, ठीक है, फिर आप ये जो परचेजेस की अमाउंट होगी ये डायरेक्ट इधर आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग मटेरियल में ऐड परचेजेस करेंगे तो ये आपका सम आ जाएगा, लेकिन अगर रिटर्न है तो वो इनर कॉलम में लेस करके फिर इधर लिखनी है, ठीक है। इसका जो सम आ जाएगा उसे कहेंगे मटीरियल अवेलेबल फॉर यूज़, ठीक है, वो इधर यहाँ पर लिख देंगे। उसमें से फिर आपने लेस करना है क्लोजिंग मटेरियल, ठीक है, क्लोजिंग मटेरियल की जो अमाउंट दी होगी वो यहाँ से लेस करेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट मटेरियल यूज। अब उसमें हम ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इधर जो भी अमाउंट होगी वो इसमें ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, उसे हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट के अंदर हमने ऐड करना होता है अफवाज, जिसे हम कहते हैं फैक्ट्री आवर हेड, ठीक है, इसकी अमाउंट जब ऐड करेंगे तो उसका सम आ जाएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। इसके अंदर जो ऐड चीज़ होती है वो होती है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो ऐड करेंगे, उसका जो सम आ जाएगा उसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड टू बी मैन्युफैक्चर। उसमें से फिर लेस करेंगे, ये देख लें, उसमें जब हम लेस करेंगे तो उसे कहते हैं एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। ये आप पूरा भी फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जगह की कम थी तो मैंने यहाँ पर इसको इसकी एब्रीवेशन लिखी है WIP, वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। या पे इधर इसकी अमाउंट ऐसे ही लिखेंगे तो उसका जो सम आएगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। उसमें फिर हम ऐड करते हैं ऐड ओपनिंग फिनिश गुड, ठीक है, उसका जो आंसर आएगा उसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। ये फिर नेक्स्ट पेज पर इसकी ये बनाया था कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल आ गया, उसमें से लेस हम करेंगे एंडिंग फिनिश गुड, ठीक है, उसका जो आंसर आएगा उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये जो फॉर्मेट है ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, अगर ये आपको फॉर्मेट ज़ुबानी याद हो जाता है तो आप जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। इस चैप्टर के 27 क्वेश्चन हैं, तो अगर आप ये फॉर्मेट याद कर लेते हैं तो इसको 2-3 दफ़ा आप पढ़ें, रीड करें, फिर इसको प्रैक्टिस करें कि एक ब्लैंक पेज के ऊपर उतारें, तो जैसे ही आपको याद हो जाता है तो आपका तकरीबन 60 to 70% जो क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम इसको एज अ सीरीज़ वाइज लेकर चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इसको लेकर चलेंगे, और ये फिर ये है कि आगे जितने भी चैप्टर हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, जैसे CGS है, CPR है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है,
उसके बाद लेबर है, उसके बाद वेरिएंस है। जितने भी चैप्टर हैं वो हम इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर करेंगे। तो आज ये पहली हमारी वीडियो थी जिसके अंदर हमने ये बताया है कि सीजीएस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही आसान है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपने ये फॉर्मेट इसका याद कर लेना है, ठीक है। ये फॉर्मेट याद होगा, जैसे ही हम पहला क्वेश्चन करेंगे तो आप देख लेंगे कि ये कितने आसानी से और कितना ईजिली वे में आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं।